ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा आप अच्छे होंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आज की जो ट्रेड है वो कैसे प्लान की गई थी और किस बेसिस पे की गई थी। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी चीज़ें हुई है, एंड देन विल मूव कि यार हम कल के लिए कैसे बेटर प्लान कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ओके। सो अगर आपने कल की प्री मार्केट वीडियो देखी होगी जो हमने कल प्लान करी थी, उसमें पहले चीज़ें क्लियर हो गई थी। देखो, अगर मार्केट ऊपर के लेवल से ट्रैप करती है तो हम फर्स्ट टारगेट ये मार्क करेंगे। इसको भी ब्रेक करती है तो सेकंड टारगेट हम ये लेंगे। और इसके बाद का लेवल शायद मैंने नहीं बनाया था, वो लेटर ऑन हमने आज ही बनाया है। तो एक रूल क्या है, मेरा जो रूल है वो ये कहता है यार कि मैं 11 साढ़े 11 के पहले ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। मुझे एक डेटा चाहिए, एक रेंज चाहिए। अगर मान लो एक रेंज में मार्केट फंसी है, देन मैं डिसाइड करता हूँ कि मार्केट ट्रेंडिंग है या न्यूट्रल है, सो दैट कि मैं अपने ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग में कंफ्यूज ना क्रिएट करूं एंड मैं अपनी चीजों को अच्छे से प्लान कर सकूं। ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी इनवाइट हुई थी। जो भी अब मैं ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लिक्विडिटी और ये जो चीजें हैं जो भी है, सपोर्ट मार्केट ने लिया। फिर हम हमेशा फर्स्ट टाइम पे बाई नहीं करते, सेकंड टाइम पे बाई करते हैं। देन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया और अच्छी खासी रैली दी। यहाँ भी कहीं प्लान नहीं किया क्योंकि कन्विक्शन नहीं थी। मुझे लग रहा था यार कि यहाँ से मार्केट ट्रैप कर देगी तो मैं इंस्टेंट ट्रेड करूंगा, क्योंकि मैं पूरा पूरा फेवर था बाइंग के साइड पे, ट्रैपिंग पे। यहाँ भी नहीं मिली। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तब जाके यहाँ ट्रेड प्लान किया हमने और इस लेवल का टारगेट पूरा मुझे मिला। ठीक है, ये रही पहली बाइंग आज की। सेकेंड, एसबीआई पर ट्रेड प्लान की गई थी आज की। ये सेम मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो निफ्टी पे ट्रेड बनी ही नहीं हमारी। इसमें देखी जाए तो यहाँ हमने ट्रेड प्लान किया, एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम यहाँ से मिली। थोड़ा मार्केट ने पुल बैक लिया, पहले तो मार्केट ने यहाँ पर बाइंग करी। हम हमेशा बाइंग पहली बार पे नहीं करते, सेकंड टाइम पे बाइंग करते हैं। देन मार्केट ने सेकंड टाइम पे बाइंग दी है, बट एक अच्छी कन्विक्शन वाली सेटअप नहीं थी जिसमें डीसीसी कॉन्फर्मेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। फिर मार्केट थोड़ी बहुत पुल बैक लेती है और इस पुल बैक के बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल दिया। शॉर्ट, मैंने मतलब छोटा सा ट्रेड प्लान किया अपने रिस्क को यहाँ पर, रिस्क लेके जो भी प्रॉफिट्स थी। और मार्केट ने इंस्टेंट 1:2.5 दिया। अब ये एक झटके में जब पूरी टारगेट पूरी हो जाती है तो ट्रेलिंग की हिम्मत नहीं आती। रीजन क्या है कि ऐसे मैंने बहुत बार, मैंने पर्सनली देखा हुआ है। अगर टाइप 3 की मूवमेंट है, बहुत बड़ी रैली आ रही है, इट इज वेरी गुड कि आप बीच में एग्जिट कर दो उसी कैंडल पे, क्योंकि ये मैनिपुलेट हो रहा है। ये इंस्टेंट पंप कौन क्रिएट करता है? एफ आई आईज, डी आई आईज, एंड दे कैन बुक देयर प्रॉफिट एज वेल। जैसे आप यहाँ देखो, छोटी कैंडल, एक कैंडल में टारगेट पूरी हुई। हालांकि मेरी कल जो बाइंग थी वो इस लेवल पे थी, मैंने ब्रेक इवन पे ही काट दिया। जब मेरा एक रूल है रिव्यू टाइम, अगर 1 घंटे के अंदर ट्रेड पूरा नहीं होता है, मैं अपने पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ। इट्स डन एंड मैं दूसरे सेटअप देखूंगा। एक झटके में पूरी टारगेट हो जाती है एंड उसके बाद क्या हुआ देखो ध्यान से, प्रॉफिट बुकिंग शुरू और मार्केट गिर जाती है। सो ये मुझे एक सीख मिल चुकी है बहुत पहले भी। तो मैंने ना लालच में पड़ते हुए यही सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर दिया, और जितना मुझे चाहिए था, मेरे लिए ठीक है, इतना बहुत है मेरे लिए। मिला और हमने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। अब चलो हम देखते हैं कल कैसे प्लान कर सकते हैं। देखो, कल फ्राइडे है, जितनी मार्केट आज गिरी है वो कल रिकवर कर जाएगी। मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप डेटा उठा के देख लो। अगर थर्सडे के दिन बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग हुई है तो फ्राइडे के दिन एफ आई आईज, डी आई आईज मार्केट में अच्छी खासी बाइंग करते हैं। आज प्रॉफिट बुकिंग किया है, कल फ्रेश इन्वेस्टमेंट को देंगे, मौका देंगे। और कल का कल देखो क्या होता है। पहले सारे लेवल्स करते हैं डिलीट। ये जो ऊपर के लेवल से एज इट इज रहने दो, ये भी लेवल बिल्कुल वही रहने वाली है, क्योंकि मार्केट की जो रेंज है वो इस दोनों रेंज से मार्केट खत्म हो चुकी है। तो ये जो लेवल है ये हमारा फिक्स रहने वाला है। इसके ऊपर निकलेगी तो हम बाइंग प्लान करेंगे। टारगेट पहला ये होगा और उसके बाद सेकंड टारगेट हम यहाँ कहीं जाएंगे। इस लेवल को और नीचे कर लेते हैं थोड़ा हम। डन। यही लेवल रहने वाली है। वनडे के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से डेटा को देखो। मार्केट ने रेड कैंडल तो दिया, बट किसी भी लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर ये मार्केट थोड़ी ब्रेक करती तो मैं कह सकता था कि चलो यार, वी कैन गो फॉर शॉर्ट ट्रेड। तो नहीं मिली ब्रेक। अगर मान लो मार्केट ने ऐसा कुछ कल दिया
कि मार्केट ने किसी पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक भी कर दिया है, तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे और इसके बाद का ये टारगेट ले लेंगे। अगर ऐसी हैवी सेलिंग आती है तो ये लेवल्स भी हम एज अ टारगेट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, वी विल गो फॉर बैंकिंग सेक्टर्स। बैंकिंग सेक्टर्स में एचडीएफसी ने भी सेम लेवल्स पे प्लान करी है। आईसीआईसी की बैंक की ट्रेड थी जो ब्रेक इवन पे कट भी गई थी, इसको हटा देते हैं। ये जो लेवल है बहुत क्रुशियल लेवल है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे रखी है। अगर देखो कल मार्केट ने गैप अप करके इसके ऊपर सस्टेन कर लिया, तो इसके ऊपर कि हम ट्रेड फिर से प्लान करेंगे और पहला टारगेट हम इससे मार करके चलेंगे, इस एरिया के आसपास। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो ये हमारा टारगेट एरिया होगा। ठीक है। एक्सिस बैंक पे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, एक्सिस बैंक को आप ऐसे ही रहने दो। एसबीआई के लिए भी हम इंट्राडे पे देखेंगे, सारे लेवल एज इट इज रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि आज की जो रेंज है बहुत ऊपर बनी हुई है। हाईस 24 24 24 की ओपनिंग, ये वाली कैंडल सेम लेवल्स पे ही है, हाईस भी सेम लेवल पे बनी हुई है। तो एक इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। अगर अच्छी खासी रैली आती है, यहाँ कहीं ट्रैपिंग मिलती है, तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, शॉर्ट करेंगे तो फिर मैं अगेन इसी लेवल से बाइंग करूंगा। अगेन रीजन क्या है? इसका रीजन है कि यहीं से एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी। अगर यहाँ मार्केट आती है, दोबारा ऐसी बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, वी विल गो फॉर बाइंग एज वेल। ठीक है, तो एक एसबीआई की ये ट्रेड हो गई। एचडीएफसी में सारे लेवल्स एज इट इज रहेंगे, नीचे वाला लेवल ये हो गया, यहाँ पर भी एक लेवल्स मान लो क्रिएट कर लेते हैं, ऊपर वाले लेवल्स को कर देते हैं डिलीट। हाईस अपनी जगह ठीक है, दोनों के लिए एक बीच का लेवल निकाल लेते हैं, तो बीच की लेवल होगी ये वाली एरिया। ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ना तो बाइंग करेंगे ना ही शॉर्ट करेंगे। बाइंग मिलेगी ट्रैप करके तो बाइंग जा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट करेंगे नहीं करूंगा, शॉर्ट छोड़ दूंगे। ठीक है, दैट्स इट, और इतना ही है आज के लिए। देखते हैं, और ये बहुत बेस्ट होता है यार, आप कल की प्लानिंग आज करके चलो, आज जो प्लान करोगे उसे आप कल लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करो। होमवर्क पहले से बनाई रहती है, चीजें तो बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।